हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों। कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और ये एक्सपायरी इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले। यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है आज रात को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का। उसकी वजह से हमारे लिए देखना पड़ेगा मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है और मार्केट एक टाइट जोन में बंद हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में न्यूज़ क्या क्या है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखोगे इकोनॉमिक कैलेंडर में तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो दो तीन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक है जो कि हमारे रात में हो जाएगी एफओएमसी मीटिंग है, उसके वजह से मार्केट में क्या हालत हो। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट है वो जीडीपी के नंबर्स आने वाले। फोरकास्ट प्रीवियसली 3% आया था, चांसेस है फोरकास्ट है कि 2.8% आया है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे आते हैं, नंबर कैसे आए और मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करता है। और उसके बाद कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का भी डेटा आने वाला है। प्रीवियसली 2.7 था, फोरकास्ट 2.8 आएगा। देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको भी कैसे परफॉर्म करता है। ये दो तीन न्यूज़ है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन चेंज का डाटा भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले हमारे ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यूएस के फ्यूचर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह से ही थोड़ा सा हमें डाउन साइड में प्रेशर दिख रहा है, साइड वेस्ट टू डाउन साइड है। लेकिन यूरोपियन मार्केट में हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। इसी की वजह से मार्केट हमारे एक रेंज बाउंड में बना रहा और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमें एक रेंज बाउंड में मिली है, लेकिन मंथली एक्सपायरी थी लेकिन वोलेटाइल दी। मार्केट में जो हमने कल लेवल्स बताए थे उसी के रीच मार्केट ने आज हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देते हुए देखने को मिला। एशियन मार्केट में भी वैसा ही हाल है जैसा आपने इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। मार्केट नीचे कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है एशियन मार्केट में। आज रात को देखना पड़ेगा कि यूएस फ्यूचर कैसे परफॉर्म करते हैं और चांसेस है हमें एक मार्केट में एक हमें गैप डाउन दिखने के चांसेस मुझे लगता है ज़्यादा है। उससे पहले हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक जोन में बंद हो गए। आप यहाँ पे निफ्टी का तो हाल देखिए, मार्केट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली एक जोन में। इससे एक हमें एडवांटेज है, अगर मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है दोस्तों, बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। मार्केट इस गैप फिलअप के लिए भी आ सकता है। कल एक्सपायरी भी दोनों साइड में हमें मूव मिलने के चांसेस है, लेकिन इस जोन में मार्केट वोलेटाइल ही रहेगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 24,000 निफ्टी में 24,100 का। अगर मार्केट इसे कल निकलता है तो मेरा टारगेट सीधा 950 तक होना चाहिए और 900 तक भी मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। इस जोन तक मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों। अगर मार्केट ने 100 को ब्रेक कर दिया, मैं 150 ब्रेक करने के बाद एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकता है, फिर से अप साइड जा सकता है। तो सेफ साइड के लिए जाएंगे 24,100 एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और अप साइड में आप देखोगे तो मार्केट ने 24,350 को एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस लिया है। हाँ, इसकी वजह से मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं निकलेगा तब तक कोई नहीं। अगर मार्केट इसे निकालता है तो मेरा सीधा टारगेट 500 है दोस्तों, बीच में कहीं पे रुकने वाला नहीं है। 24,500 मेरा प्लान रहेगा। मेरा प्लान सिंपल है, अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे भी खुलता है, आप देखोगे मार्केट अगर यही कहीं फ्लैट खुलता है तो मैं वेट करूँगा। मार्केट में अच्छी खासी रेंज है, मार्केट यही कहीं हमें क्लोजिंग भी दिखा सकता है, 100 तक आए और एक फ्लैट खुलने के बाद यहाँ तक आए और यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दिखा सकता है। लेकिन अगर जब तक मार्केट इस जोन में है मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मार्केट कल नहीं गया ना तो परसों 100% से ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पर वेट कर रहा है या फिर अप साइड तो हमें मूवमेंट दिखा सकता है। इसलिए जब तक इस जोन में नो ट्रेड, अगर इस जोन के आसपास खुलता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट इसे ब्रेक आउट कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा अच्छे खासा वैल्यूम आ रहा है तो हम अप साइड में प्लान कर सकते हैं और अच्छे खासा 150 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड में अगर गैप डाउन खुला और सीधा फॉल होता रहा तो वेट करेंगे, 100 को ब्रेक करने देंगे। उसके बाद ही हमें सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ऑप्शन चेंज में भी आप देखोगे तो हमारे लिए कहाँ पर लेवल्स निकल के आते हैं। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, आप यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो रजिस्टर्स बन गया है हमारे लिए वो है 300 का, क्योंकि उस पर पहले से ही यहाँ पर 24,300 का, क्योंकि उस पर पहले से ही एक अच्छे खासे हमें सेलर्स देखने को मिल रहे थे। क्योंकि जो भी सी राइट किया होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन सी का सेल किया होगा, उन्हें लगता होगा कि मार्केट 24,300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और मार्केट आज भी ऊपर से नीचे क्लोजिंग उसके नीचे दी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपनी पोजीशन ज़्यादा कुछ कट की होगी। लेकिन 23,300 पे एक अच्छा खासा आज
पुट साइड में भी वॉल्यूम बढ़ा है, तो हमारे लिए देखना पड़ेगा अगर मार्केट जोन को ब्रेकआउट करता है तो दोनों में से एक साइड में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगर डाउन साइड में बात करें तो एक जो हर्डल है 24,000 का, यहाँ पर एक अच्छे खासे पुट राइडर्स देखने को मिल रहे हैं, करीब करीब 3,90,000 तक पुट राइडर्स है, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 100 को ब्रेक करता है मार्केट, जो कि 2,30,000 पुट राइडर्स है, तो हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट ने 100 को ब्रेक कर दिया तो ये पैनिक हो जाएंगे, और फिर अगर इन्होंने भी एग्जिट करना चालू कर दिया तो मार्केट आराम से 24,000 तक जा सकता है। और अगर मार्केट 24,000 के नीचे ट्रेड करना हो चालू कर दिया तो मार्केट में इन्हों को बहुत तकलीफ होगी, तो ये भी एग्जिट करेंगे और मार्केट फिर और भी नीचे जा सकता है। तो मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट एक साइडवेज एक्सपायरी देता है, एक ट्रेंडिंग देता है, लेकिन अगर मार्केट फिर से उसी जोन में अगर बंद हो गया, यानी कि अगर आज भी अगर मार्केट ने कल भी, चांसेस तो बहुत है कि मार्केट इसी जोन में कहीं पे हमें क्लोजिंग दे दे, क्योंकि मार्केट 3-4 दिन से ट्रेंडिंग था, अब 3 दिन से साइडवेज हो गया। कल भी अगर इस जोन में हमें एक साइडवेज मार्केट दे दिया तो हमें फ्राइडे को एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, अप साइड या फिर डाउन साइड। तो कल एक्सपायरी है, अपना कैपिटल बचा के ट्रेड करो, क्योंकि आज कल नहीं ट्रेड मिला तो परसों गारंटेड मिल सकता है। जब क्योंकि मार्केट में इस जोन में है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। जोन को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का वेट करो और हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो अपने दिन का वेट करो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। अगर इसी दिन में टाइम वेस्ट करता है तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचो, क्योंकि अगर यही कहीं फ्लैट खुला तो जो भी सेलर्स होंगे वो क्या सोचेंगे, डाउन साइड में 24,100 सेल कर देता और अप साइड में 400 सेल करके बैठ जाएंगे, तो इस जोन में मार्केट फिर फंसा रह जाएगा। हाँ, और फिर फ्राइडे के दिन आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा, आप फ्राइडे को ट्रेड नहीं करोगे और मार्केट फिर हमें ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट दे देगा। इससे क्या होगा, तो हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड मिस हो जाएगा। तो अगर मार्केट इस जोन में ट्रेड मत करो, ब्रेकआउट होता है ट्रेड करो, अच्छे से करो और अच्छा बड़ा टारगेट प्लान करो। चलो मिलते हैं, थैंक यू।